तारीख थी 17 मई 1998 ईस्वी, जब भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने भारत की धरती पर कदम रखा और इसकी कहानी कुछ अलग ही ढंग से लिखी जाने लगी। दोस्तों, ये वो दिन था जब यूरोपियन खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है और यहाँ पर सदियों से जनपद, गांव, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के कई राजाओं ने राज किया है। तो आखिर कैसे कोई भारत की खोज 1498 ईस्वी में कर सकता है? दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय भारत में जो भी आक्रमणकारी जैसे सिकंदर, मंगोल आदि आते थे, तो वह भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते खैबर दर्रा से होकर आते थे। लेकिन 17 मई सन 1998 को वास्को डी गामा ने समंदर के रास्ते भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर कदम रखा और इसी को भारत की वास्तविक खोज कहा जाने लगा। जबकि सच्चाई ये है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं, बल्कि भारत और यूरोप के मध्य एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय भारत मसालों की खेती के लिए जाना जाता था, जिस कारण भारत से व्यापार करने के लिए यूरोप और अरब के देशों में होड़ लगी रहती थी। लेकिन उस वक्त एशिया महाद्वीप में मौजूद प्रमुख देश जैसे भारत, चीन, म्यांमार आदि के साथ व्यापार स्थलीय मार्ग से होता था, जिसे केवल मुस्लिम शासक और व्यापारी ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन मुस्लिम शासक यूरोपियों को इस मार्ग से व्यापार नहीं करने देते थे। लेकिन जब यूरोपीय व्यापारी भारत की धन दौलत के बारे में सुनते थे, तो वह भारत आने के लिए काफी उत्सुक हो जाते थे। इसलिए व्यापार मार्ग की समस्या को खत्म करने के लिए कई यूरोपीय देशों ने यूरोप और भारत के मध्य एक समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास शुरू कर दिया। मगर कई सालों की मेहनत के बाद भी उनको कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहती थीं। जैसे कि बहुत से लोगों का मानना था कि अगर नाव को समुद्र में ज्यादा दूर तक ले जाएंगे तो नाव समुद्र के अंतिम छोर पर गिर जाएगी, और इसी वजह से कुछ नाविक उस द्वार में ज्यादा लंबा सफर नहीं तय करते थे। लेकिन 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के सिनेस शहर में जन्मे वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजकर यूरोप के सामने व्यापार का एक नया युग शुरू कर दिया और अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। तो कैसे शुरू हुआ था भारत के समुद्री मार्ग खोजने का सफर? आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, वास्को डी गामा का जन्म 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के सिनेस शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम एस्तेवाओ दा गामा था, जो कि एक अच्छे नाविक होने के साथ ही एक कुशल समुद्री खोजकर्ता भी थे। वास्को डी गामा का बचपन अपने पिता के ही साथ एक नाविक संचालन और समुद्री यात्रा के माहौल में बीता और फिर 1480 में वास्को डी गामा अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए पुर्तगाली नौसेना में शामिल हो गए। यहीं पर उनको नौचालन का एडवांस तरीका और समुद्र में लंबी यात्रा तय करना सिखाया गया। दोस्तों, उस समय पुर्तगाल के राजा हेनरी दी नेविगेटर, जिन्होंने पुर्तगाल के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार करने के लिए उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में कई समुद्री खोज अभियान चलाए, जिसकी वजह से कई छोटे छोटे नाविक नए नए द्वीपों को खोजने का प्रयास करते। और इसी के चलते 1487 में पुर्तगाल के ही खोजकर्ता बर्थोलूम डायस ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के अंतिम छोर तक यात्रा करके ये पता लगा लिया था कि अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद डी गामा, जो नौकायन और खोजबीन में काफी दिलचस्पी रखता था, वो जानता था यदि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर अफ्रीकी भूमि के अंत में जुड़ते हैं तो वह केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत जाने का एक नया समुद्री मार्ग खोज सकता है। जिसके बाद 8 जुलाई सन 1497 को वास्को डी गामा ने 4 जहाजों और 170 आदमियों का बेड़ा लेकर पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपनी यात्रा प्रारंभ की और वह खुद 200 टन वजनी सेंट गैब्रियल नामक जहाज में सवार हुआ और अपने छोटे भाई पाउलो को सेंट राफेल नामक जहाज का नेतृत्व सौंप दिया। और फिर कुछ दिनों बाद इनका जहाजी बेड़ा आज के मोरक्को देश के निकट स्थित कैनरी द्वीप से होते हुए केप वर्धित द्वीप समूह पर पहुंचा और वहीं पर 3 अगस्त तक रुका रहा। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये लोग अपने साथ जहाज पर पत्थरों के बड़े बड़े स्तंभ लेकर आए थे
जिन्हें वह मार्ग को चिन्हित करने के लिए विभिन्न जगहों पर स्थापित कर देते थे, जिससे कि उन्हें वापसी का रास्ता ढूंढने में आसानी हो। वास्को डी गामा ने गिन्नी की खाड़ी के तूफान से बचने के लिए अटलांटिक महासागर में काफी लंबा चक्कर लगाया और केप ऑफ गुड होप के लिए एक टर्न लिया, जो भारत का समुद्री मार्ग खोजने में उसकी पहली सफलता थी। और फिर 1 महीने की नौकायन के बाद वास्को डी गामा का बेड़ा केप ऑफ गुड होप पहुंचा, तो उसको ऐसा लगने लगा था कि उसका भारत तक मार्ग खोजने का सपना हकीकत में पूरा हो सकता है। और फिर मार्ग को चिन्हित करने के लिए पहले की भांति पत्थर का स्तंभ स्थापित करके अफ्रीका के पूर्वी तट पर हिंद महासागर के अज्ञात जल की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जनवरी तक वास्को डी गामा का बेड़ा मोजाम्बिक के पास पहुंचा तो डी गामा के चालक दल के कई सदस्य स्कर्वी से बीमार हो गए, जिससे अभियान को करीब 1 महीने के लिए रोककर वहीं पर लंगर डाला और जहाजों की मरम्मती का कार्य किया। इसके बाद 2 मार्च 1498 को वास्को डी गामा का बेड़ा मोजाम्बिक द्वीप पर पहुंचा। वास्को डी गामा जब अपने बेड़े के साथ मोजाम्बिक की धरती पर उतरा और वहां के लोगों से मिला तो उसको लगा कि ये पुर्तगाली जहाजी भी उन्हीं की तरह मुसलमान हैं, इसीलिए उन लोगों ने उनकी काफी मदद की। डी गामा का मोजाम्बिक में रुकना काफी उपयोगी साबित हुआ। वहां उसे समुद्र के किनारे मसालों से भरे 4-5 जहाज दिखाई दिए और उसकी मुलाकात कुछ ऐसे स्थानीय लोगों से भी हुई जो कभी कभी भारत के समुद्री तटों की यात्रा करते थे। इससे वास्को डी गामा को पूरा यकीन हो गया था कि वह सही दिशा में जा रहा है। फिर 7 अप्रैल 1498 को डी गामा का बेड़ा मुम्बासा के मालिंदी पहुंचा। यहां पर उसकी मुलाकात कांजी मालम गुजराती नाविक से हुई, जो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित कालीकट जाने का रास्ता जानता था। इसके बाद डी गामा ने उस गुजराती नाविक को पथ प्रदर्शक के रूप में अपने बेड़े में शामिल कर लिया और फिर हिंद महासागर में करीब 1 महीने चलने के बाद उसको भारत के घाट और पहाड़ दिखने लगे। फिर 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित कालीकट बंदरगाह पर जा पहुंचा, जहां पर उसका स्थानीय राजा जमोरिन द्वारा काफी धूमधाम से उसका स्वागत किया गया। करीब 3 महीने रुकने के बाद वास्को डी गामा फिर से 2 साल से अधिक समय की यात्रा करते हुए 18 सितंबर को लिस्बन पहुंच गया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस जोखिम भरी यात्रा में उसके कुल 170 साथी थे, जिसमें से यात्रा के दौरान 116 की मौत हो गई थी। वास्को डी गामा की इस उपलब्धि से पुर्तगाल के राजा बहुत प्रसन्न हुए थे तथा उन्होंने दूसरी बार फिर से उसे 1502 में भारत के दौरे पर भेजा था। इतिहासकार बताते हैं कि जब वास्को डी गामा भारतीय मसालों को लेकर पुर्तगाल पहुंचा तो उसने केवल मसालों को बेचकर ही यात्रा पर खर्च किए गए पैसों से 4 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। दोस्तों, फिर 1524 को वास्को डी गामा की मौत तब हो गई थी जब वह अपनी तीसरी यात्रा पर भारत आया हुआ था। दोस्तों, जब वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की तो उसका नाम पूरे यूरोप में मशहूर हो गया था और उसकी इस जोखिम भरी यात्रा की चर्चा यूरोप के सभी देशों में होने लगी थी तथा धीरे धीरे और भी देशों ने उसी खोजे गए रास्ते से अपने अभियान भारत भेजना शुरू कर दिया था, जिस वजह से पुर्तगालियों के बाद डच, डेनिश, ब्रिटिश, फ्रांसीसी भी भारत आना शुरू हो गए थे। उसके बाद आगे के दशक में भारत के साथ क्या हुआ, कैसे भारत को यूरोपीय देशों ने लूटा, आप सब जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।